मुजफ्फरनगर के रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। एक ऐसी फिल्म का निर्माण फिल्म निर्माता के द्वारा किया गया है कि जिससे ये समझ में आता है कि किस प्रकार एक वर्ग विशेष के समाज की बालिकाओं को टारगेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके अपने एजेंडे को सार्थक करने के लिए कुछ लोग करते हैं। और मैं उस फिल्म के निर्माताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने समाज के अंदर एक सच्चाई ला करके, प्रदर्शन करके एक समाज की आंखें खोलने का काम किया है। और मैं अपनी आयु के माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी की काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों की काउंसलिंग इस प्रकार से करें कि उनके ऊपर ऐसी किसी चीज़ का कोई कितना ही ब्रेन वॉश कर ले, इसका कोई प्रभाव ना पड़े। और मैं समाज के हर व्यक्ति से आग्रह भी करना चाहता हूं कि वह केरला स्टोरी को अपने साथ, अपने परिवार के बच्चों के साथ जो व्यस्त हो चुके हैं, चूँकि वो 18+ की वो सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसको देखना चाहिए और दिखाएं। ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज कराई है, उसमें अहम भूमिका आपकी रही, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तपस्वी कार्यकर्ताओं का और तपस्वी जिनके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ऐसे बहुत से राष्ट्रीय नेताओं का बलिदान और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन। उस नाते हमने 17 के 17 नगर निगम जीते हैं, हमने अधिकतर नगर पालिकाएं जीती हैं, हमने अधिकतर नगर पंचायतें जीती हैं। मुजफ्फरनगर में 10 निकाय से सिर्फ एक जीत पाए हैं, उसमें किसकी चूक मानेंगे? क्या है ना, एक चुनाव है। और मैंने अभी आपको कहा आपके पहले प्रश्न पर भी कि कुछ चीज़ों को चुनाव की दृष्टि से देखना चाहिए। सब जगह सब बार हम विजयी नहीं हो सकते और सब जगह हर बार हम पराजित नहीं हो सकते। ऐसी देवबंद सीट का इतिहास लिखा गया है, तो कुछ हमने जीती हुई सीटों को हारा भी है। अगर आप देवबंद सीट की चर्चा करेंगे, 1940 में पहली बार नगर पालिका का गठन हुआ था, हमने 83 वर्ष के बाद देवबंद नगर पालिका जीती है। लेकिन हमने अपनी कुछ नगर पालिकाओं को खोया भी है। हम आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अगली बार, मैं तो कहता हूं, मैंने कल भी एक जगह महाराणा प्रताप जी है, क्या कहते हैं? इस देश के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन गाथा को और जिनके जीवन के संघर्षों की गाथा को यदि भारत के इतिहास से निकाल देंगे तो इतिहास के नाम पर कुछ चंद पन्ने बचते हैं। महाराणा प्रताप जी का पूरा जीवन, उनका पूरा जीवन गाथा बलिदानों से भरी पड़ी है। संघर्षों में रह कर के भी पुनः अपनी राजसत्ता को, अपने धर्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यदि इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसी महापुरुष की जीवनी में मिलता है देखने को, तो महाराणा प्रताप है। लेकिन जहां हम महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, वहां हमें धायमा पन्ना को भी याद रखना चाहिए और वहां हमें भामाशाह को भी याद रखना चाहिए। ये दोनों ना होते तो भी महाराणा ना होते। और महाराणा ने जितनी लड़ाइयाँ जीवन में लड़ी, वो किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने पूरी अपनी लड़ाई राष्ट्र के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष के अंदर अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ी। और उस धर्म को बचाने के लिए आज भी भारत का ये समाज जब भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है,